ड्राइंग नाइट टू बहावला पार्ट 6 मिस्टर ताहिरज़ादे की टॉक से। और यहाँ पर मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि हमें जो एक काम करना होगा वह यदि हमने वो नहीं किया तो हमारे बाकी सारे प्रयास जो हैं वो बेकार हैं और वास्तव में वो कोई समाधान नहीं कर पाएंगे और ये प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। वह इसे हमें समझाने के लिए मिस्टर ताहिरज़ादे फिर हमें प्रकृति की ओर ले जाते हैं और प्रकृति में हम पाते हैं, हम में से जो भी कल यहाँ पर उपस्थित थे और जब मिस्टर ताहिरज़ादे बहुत विस्तार से बता रहे थे कि प्रकृति क्या कर सकती है प्रभु धर्म में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, और मिस्टर ताहिरज़ादे ने हमें प्रकृति की ओर लेकर गए व उन्होंने हमें दिखाया कि जीवन में यदि ऐसा कोई भी आदमी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो ये कहे कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, खूब खाना खाता है निरंतर, लेकिन वो हिलता नहीं है, हिलता तक नहीं है, क्या आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हो जो खाए जाए और हिले नहीं? कभी नहीं। सभी समय ऐसा व्यक्ति जो सोता ही रहे, खाता ही रहे, बस सोना, खाना या जगे रहना और कोई हिलने का काम नहीं हो उसका, वह व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। वह यदि वो जीवित भी रहे तो वो बीमार आदमी रहेगा। जीवन जीने का सही तरीका है कि खाना खाया जाए और फिर अपनी मांसपेशियों की कसरत की जाए। हम आसपास घूमें, परिश्रम करें। वह जितना अधिक हम परिश्रम करेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये जीवन का मूल सिद्धांत है। वह ठीक यही सिद्धांत हमारे धर्म में भी लागू होता है। ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं लेखों को पढ़ूंगा, और हो सकता है वो विद्वान भी हो और धर्म में काफ़ी ज्ञान ग्रहण कर लें और विद्वान बन जाएं सब कुछ पढ़कर। और ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति काफ़ी बोलने में निपुण हो, खूब प्रवचन भी देता हो, लेकिन प्रभु धर्म की सेवा ना करे, कुछ करे नहीं प्रभु धर्म के अंदर। वो व्यक्ति अस्वस्थ रहने वाला है और निराश होगा। जीवन जीने का सही तरीका है कि हम लेखों को पढ़ें, अनिवार्य प्रार्थना करें, प्रार्थनाएं करें, जीवन जिएं। ये सारी चीज़ें हमें करनी है, लेकिन उतनी ही अधिक आवश्यक है कि हम प्रभु धर्म की सेवा भी करें। वह प्रभु धर्म की सर्वोत्तम सेवा है शिक्षण करना। ये प्रभु धर्म की सेवा का सबसे महान काम है। तो आपने देखा कि कैसे इसमें फिर संतुलन आ जाता है और कैसे इसमें संतुलन को जोड़ दिया गया है। हम वो लोग बनने वाले हैं जो पढ़ते भी हैं व ईश्वर के साम्राज्य की ओर ले लिए जाते हैं या ऐसा कुछ, लेकिन हमें ये सभी कार्य साथ साथ करने हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं करूँगा कि मैं प्रभु धर्म की सेवा कर पाऊँ। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम प्रभु धर्म की सेवा करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सभी सेवाओं में महानतम जो सेवा है, प्रभु धर्म की सेवा है, वो है शिक्षण करना। वह ये मिस्टर ताहिरज़ादे हमारे लिए बाद में स्पष्ट करेंगे कि क्यों सभी चीज़ों में महानतम है शिक्षण। अब प्रभु धर्म की सेवा हमारे लिए युगों युगों में वह समय समय पर वर्णित की गई है, बहावला, अब्दुल बहा, शोगी अफेंदी के द्वारा व आज विश्व न्याय मंदिर द्वारा, क्योंकि प्रभु धर्म की अवधि यानी हर समय जो है, उदाहरण के लिए दिव्यात्मा बाप के समय वह अवधि थी जिसमें बाप धर्म की अनुयायियों का मुख्य कार्य था शिक्षण करना। ये बाकी सारी गतिविधियों में अग्रणी था, लेकिन उनके पास और भी अन्य कार्य हुआ करते थे करने को शिक्षण के साथ साथ, जो उस समय के लिए बहुत विशिष्ट थे। उदाहरण के लिए, आप मेरे से ऊंचे हैं, बाप के समय वह आपको शिक्षण करना है,
लेकिन आपको उसके साथ साथ घुड़सवारी भी सीखनी होगी। उस समय वह अपनी तलवार भी पकड़नी होगी। तो उदाहरण के लिए इस प्रकार किया जाता था शिक्षण उस समय, और ये उस समय की विशेष आवश्यकता थी कि उन्हें शिक्षण तो करना ही था, लेकिन साथ साथ उन्हें घुड़सवारी और तलवार भी हाथ में लेना आना चाहिए था, तभी वो अपनी भी सुरक्षा कर पाते। ये उस समय की आवश्यकता थी। फिर जब बहावला का युग आया तो शिक्षण फिर भी सबसे अग्रणी शिक्षण ही था सभी गतिविधियों से। और बहावला ने तब कहा कि अब वो समय है जहाँ कोई तलवार भाला नहीं उठाएगा, भले ही उसे खुद की जान देनी क्यों ना पड़ जाए। और वो समय था फिर एक महान कहानियों का, महान नायकों और शहीदों का। और बहावला की उस अवधि में अटलता बहुत जरूरी थी। और फिर अब्दुल बहा का समय आया और फिर शिक्षण सबसे अग्रणी था। लेकिन अब्दुल बहा ने कहा कि अब समय है कि हम संविदा में दृढ़ हों। अब्दुल बहा के समय में प्रभु धर्म पर इतने प्रहार हुए। अब्दुल बहा के मंत्रित्व काल के दौरान आंतरिक शत्रुओं के द्वारा, संविदा भंजकों के द्वारा खूब प्रहार किए गए प्रभु धर्म पर। और इन संविदा भंजकों ने इतनी प्रचंडता से प्रभु धर्म पर प्रहार किए कि यदि ये इस सत्य के कारण नहीं होता, जैसे कि मिस्टर ताहिरजादे कल बता रहे थे कि ये प्रभु धर्म की कलपुर्जे थे जो इतने मजबूत थे, मशीनरी जो थी हमारे प्रभु धर्म की वो इतनी मजबूत थी, हमारा संविदा इतनी मजबूत थी, और प्रभु धर्म के कुछ नायकों के साथ जो अब्दुल बहा के आसपास हमेशा एकत्र थे, एक सिंह के समान, शेर के समान, वह प्रभु धर्म को उन्होंने सुरक्षा प्रदान करी। नहीं तो आज प्रभु धर्म तो टूट चुका होता, लेकिन क्योंकि संविदा के कलपुर्जे इतने मजबूत थे कि वो ऐसा नहीं कर पाए, उनके इरादे सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब्दुल बहा के काल में जोर था कि प्रभु धर्म में हमें अटल रहना होगा। अब्दुल बहा पूरे विश्व में शिक्षकों को भेजते थे कि मित्रों को वो अटल बनने में, मजबूत रहने में, प्रभु धर्म में वो सहायक हों। आपके पास समय नहीं होगा कि हम संविदा के विषय को लेकर विस्तार से यहाँ पर चर्चा करें, हम सब कुछ एक साथ नहीं ले सकते, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं। लेकिन वो एक विशेष काल था और फिर शिक्षण जो था हमेशा अग्रणी रहा, सबसे आगे शिक्षण रखा गया। और फिर शोगी अफेंदी का मंत्रित्व काल आया और आज रचनात्मक काल के आरंभ में वापस प्रभु धर्म का शिक्षण सबसे आगे है। लेकिन आज का विशेष कार्य है प्रभु धर्म की संस्थाओं का निर्माण करना। अब ये संभव नहीं है कि हम इस युग में हों लेकिन वो करें जो अन्य युगों से संबंधित था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बहाई हूँ व अब मैं हाथ में तलवार लिए घुड़सवारी करना सीखूंगा, जैसे प्राचीन अनुयायी किया करते थे बाप के समय। तो ये अनुचित होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता यदि आप पूर्ण समर्पण भाव से शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं कि संस्थाओं के निर्माण से फिर आप आज की तारीख में दूर रहो। ये हमारा कार्य है, शिक्षण व प्रभु धर्म की संस्थाओं का निर्माण। ये दो मुख्य कार्य हैं जो इस विशेष काल में बहाइयों को दिए गए हैं। अब मिस्टर ताहिरजादे हमें शिक्षण के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, जिसके लिए बहावला ने कहा है कि ईश्वर की नज़रों में जो सभी चीज़ों में सबसे सर्वाधिक सराहनीय है वो है शिक्षण। वो बहावला ये नहीं कहते कि सभी सराहनीय चीज़ों में से एक है शिक्षण, वो कहते हैं वही सराहनीय चीज़ है ईश्वर की नज़रों में। तो अब ये ऐसा क्यों है? अब सबसे पहले मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उनके विचार से एक बहाई समुदायों में शिक्षण के उद्देश्य को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम प्रभु धर्म का शिक्षण इसलिए करते हैं कि हम अपनी संख्याओं को ज़्यादा करें। ये शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है।
ये शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है ही नहीं। हालांकि अन्य धर्म ऐसा करते हैं शायद इस उद्देश्य से, लेकिन हम इस धारणा के तहत नहीं होना चाहिए कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी संख्याओं को बढ़ाएं। ये संख्या जो बढ़ेगी ये तो सेकेंडरी है, ये तो माध्यमिक है, दूसरे दर्जे का उद्देश्य है। ये परिणाम स्वरूप हमें मिलेगा, ये शिक्षण का परिणाम है कि हमारी संख्याएं बढ़ेंगी। लेकिन इससे कहीं कहीं अधिक बड़ा कारण है प्रभु धर्म का शिक्षण करने का। शिक्षण ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का कार्य है, भक्ति का कार्य है ईश्वर के प्रति। और मिस्टर ताहिरजादे हमारे लिए इसको समझाएंगे इस रूप में। वो वापस हमें प्रकृति की ओर ले चलते हैं ये देखने के लिए कि शिक्षण क्या है। तो चलिए हम प्रकृति की ओर देखते हैं। प्रकृति में आप हमेशा ये पाओगे कि कोई भी वस्तु जो अपने जीवन दाता पर निर्भर है, जिससे उसको जीवन मिला है, कोई भी वस्तु, आप जानते हैं कि हर चीज को जीवन देने वाला है। उदाहरण के लिए हम इस धरती को लें, ये धरती हमारी जीवन दाता है। ये धरती, हम इसे कहते हैं हमारी धरती माँ है, कहते हैं कि नहीं? तो ये धरती है जिसने सब कुछ बनाया है। सब कुछ जो हम इस धरती पर देखते हैं वो इसी धरती से ही आई है। तो ये धरती जो है एक माँ के समान है। हम सभी इस पर निर्भर हैं। हमारा जीवन यापन, हमारा अस्तित्व, हमारा सब कुछ इस धरती पर निर्भर है। तो अब क्या होता है कि जब भी ऐसी चीज जो अस्तित्व कराती है किसी चीज का, तो वो उसका साधन है, हमारे अस्तित्व का साधन है। और फिर सभी चीजें उसकी ओर अपने आप ही खींची चली जाती हैं। हर चीज उसकी ओर आकर्षित होती है। हर वस्तु, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस धरती की ओर स्वतः ही आकर्षित होगी। और आपने ध्यान दिया है इस पर कि प्रत्येक वस्तु जो इस धरती के गुरुत्वीय खिंचाव के अंदर, ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आती है, वो इस धरती की ओर आकर्षित होती है। और इस ग्रेविटेशनल पुल को, इस गुरुत्वीय खिंचाव को हम क्या कहते हैं? प्रेम बंधन कहते हैं। ये प्रेम है रचयिता और इसकी रचना के बीच। ये प्रेम है रचयिता और बाकी सारी चीजों के बीच। ये धरती रचयिता के समान है और बाकी सभी रचना जो है उसकी, वो उसकी ओर गुरुत्वीय खिंचाव के अंदर आते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और इस आकर्षण के बल से जो है वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और ये आकर्षण का जो बल है, ये प्रेम का बल है, ये प्रेम की ताकत है, जिसके कारण वो उसकी ओर खींचा चला जाता है। तो देखिए, ये प्रकृति का नियम है। और इसलिए प्रत्येक वस्तु का जो वास्तविक घर है वो ये है कि वो अपने स्थान से नीचे आए और इस धरती पर विश्राम करे। जब ये इस धरती पर विश्राम करती है तो आप कह सकते हैं कि ये अपनी नियति पर पहुंच गई, अपने अल्टीमेट घर पर पहुंच गई। उदाहरण के लिए आप ये कलम जो है, मिस्टर ताहिरजादे एक उदाहरण देते हैं। कलम अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि ये कलम जो है का सच्चा स्थान है कि वो नीचे जाए और धरती पर पहुंच जाए। ये प्रेमी जो है अपने परम प्रिय तक पहुंच जाए, एक दूसरे तक ये पहुंच जाए। तो देखिए, ये प्रेमी और जो इसका धरती है, ये जो है, अगर मेरा हाथ हट जाएगा तो क्या होगा? मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं ये कलम जो है अपनी धरती पर पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे हाथ के कारण जो है ये अभी धरती पर नहीं पहुंचा है ना। तो जैसे ये हाथ हटेगा तो प्रेमी व परमप्रिय का मिलन होगा, और ये है पूर्ति का चरण, स्टेज ऑफ फुलफिलमेंट। ये आनंद का चरण है, स्टेज ऑफ प्लेजर। दोनों के लिए आनंद है। और ये आनंद शब्द है जिसका हम यहाँ पर अब प्रयोग कर सकते हैं। पूर्ति का चरण है,
हालांकि ये भौतिक चीज है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये हाथ यहाँ पर है, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं ये अवरोध है ना, ये अवरोध है परम प्रिय और प्रेमी के बीच, और इस पृथ्वी पर पहुंचने तक ये हाथ बाधा करेगा। लेकिन फिर भी हाथ में जो कलम है और हाथ जो अवरोध का कार्य कर रहा है, इसके बावजूद भी जो है आकर्षण का बल मौजूद है, फिर भी आकर्षण का बल वहां पर मौजूद है, जबकि कलम हाथ में है, फिर भी वो कार्य कर रहा है, वो आकर्षण का बल बराबर उसे खींचने का प्रयास कर रहा है, और हाथ जो है उसको रोक रहा है। और अभी ये कलम जो है वो अभाव की स्थिति में है, क्योंकि वो अपने नियत स्थान पर नहीं है, अपनी धरती पर नहीं है, उसके निवास पर नहीं है। तो क्या ये हमारे लिए स्पष्ट है? मिस्टर ताहिरजादे पूछते हैं। ये जीवन का सिद्धांत है, बिल्कुल यही चीज ईश्वर व मानव के लिए लागू है, बिल्कुल यही। ईश्वर सभी का रचयिता है, और फिर जैसे कि मिस्टर ताहिरजादे कल भी बता रहे थे कि हम ईश्वर के सार की बात नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर के सार की बात नहीं करें, क्योंकि हमने कल स्पष्ट किया था कि ईश्वर के सार व मानव के बीच कोई संबंध नहीं है। ईश्वर व मानव किसी भी चीज के साथ नहीं हो सकता, इनके कोई आपस में कंपैरिजन ही नहीं, मतलब बिल्कुल विपरीत हैं ये एक दूसरे के, इनका आपस में कोई संबंध है ही नहीं। लेकिन ये ईश्वर मानव में प्रकट है, दोनों के बीच प्रेम संबंध है। ईश्वर को बहुत पसंद है कि वो एक आत्मा को अपनी ओर खींचे, ठीक उतना ही जितना कि इस धरती को, उस कलम को अपनी ओर खींचना पसंद है। लेकिन मानव के पास कई अवरोध हैं, वहां पर एक हाथ था, यहाँ पर कई हाथ हैं, अवरोध हैं, हमारे मध्य कई अवरोध हैं, हम सबके पास अवरोध हैं जो हमें ईश्वर तक पहुंचने से रोकते हैं। पर्दों के अवरोध हैं, पूर्वाग्रह अवरोध है, पूर्वाग्रह लोगों को पहचानने व नीचे उतरने व एक होने से, अपने ईश्वर, अपने स्वामी की ओर मिलन करने से, आकर्षित होने से हमें रोकता है। ये पूर्वाग्रह एक बहुत बड़ा अवरोध है। फिर है प्रथाएं, ट्रेडिशंस, एक और अवरोध है। लोग एक प्रथा को लेकर पैदा होते हैं व उसी प्रथा के साथ मर जाते हैं। ये ऐसा है जैसे कैद में पैदा होना व उसी कैद में मर जाना, है ना। तो और उस कैद खाने के बाहर कुछ देखना ही नहीं, और फिर आप उसी कैद में मर जाओगे। अधिकतर लोग आज उसी तरह के जीवन जी रहे हैं, प्रथाओं में। हो सकता है इस देश में इतनी प्रथाओं से जुड़ाव न हो, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, लेकिन ऐसे भी देश हैं दुनिया में जहां प्रथाओं की भयंकर भूमिका है, व आप कुछ और कर ही नहीं सकते सिवाय प्रथाओं के। फिर एक और अवरोध है घमंड। आपको खुद पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने ज्ञान, अपनी जेब पर घमंड है, ये एक अवरोध है। फिर है ज्ञान का अवरोध, ज्ञान अवरोध बन सकता है, क्योंकि इस ज्ञान से घमंड जन्म लेता है। तो आपने देखा विश्व के सभी लोग, उनकी आत्मा व ईश्वर के मध्य एक आकर्षण का बल है जो बराबर कार्य करता है। हमेशा ईश्वर चाहता है कि वो उस आत्मा को अपनी ओर खींचे उस आकर्षण के बल से, लेकिन ये अवरोध उन्हें रोकते हैं कि वो ईश्वर की ओर लौटे और ईश्वर की ओर पहुंचे, मिलन कर सके ईश्वर से। अब शिक्षण का कार्य जो है वो केवल एक बहाई ही कर सकता है। जो शिक्षण का कार्य वो इन सभी अवरोधों को हटाने का कार्य है। तो शिक्षण का कार्य क्या है? सभी आत्माओं से उन अवरोधों को हटाना जिससे वो ईश्वर से दूर है। तो क्या होता है, सभी अवरोध फिर हट जाते हैं जैसे ही हम शिक्षण करते हैं, और वो आत्मा ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाती है।
और कहती है मुझे विश्वास है। और वह क्षण, जिस क्षण वो कहे कि मुझे विश्वास है, जिस प्रकार इस बारे में कल भी बात हुई थी कि फिर आस्था की चेतना का जन्म होगा, जब प्रेमी व परम प्रिय एक दूसरे से मिलन करेंगे, एक दूसरे तक पहुंचेंगे। और इसे आनंद की अवस्था कहते हैं। यह है आनंद की अवस्था, जहाँ प्रेमी और परम प्रिय का मिलन होता है। तो ये ईश्वर के लिए आनंद है और आत्मा के लिए आनंद, क्योंकि मनुष्य और ईश्वर विपरीत वस्तुएं हैं। और ये जीवन जहाँ दो विपरीत चीजें एक दूसरे तक पहुंचती हैं, ये आनंद की स्थिति है। ये चुंबक के उत्तरीय ध्रुव नॉर्थ पोल व दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के समान है, जिसकी ओर आप आकर्षित होते हो। तो आपने देखा कि शिक्षण क्या है। जब आप शिक्षण करते हो, आप ईश्वर को आनंद देते हो। ये सभी कार्यों में सर्वाधिक प्रशंसनीय है। ये ईश्वर को दिया भक्ति भाव है हमारा, क्योंकि आप एक आत्मा को ईश्वर की ओर लेकर जाते हो। ये शिक्षण का उद्देश्य है, ये शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। खैर, अवश्य ही इसके परिणाम स्वरूप हमारी संख्याएं भी बढ़ती हैं, ये दूसरी बात है। फिर हम प्रभु धर्म की संस्थाएं हमें स्थापित करना है, ये साथ में है इसके। लेकिन मित्रों, शिक्षण एक बहुत ही आध्यात्मिक कार्य है। ये केवल ये नहीं है कि मैं प्रभु धर्म का शिक्षण करूंगा क्योंकि राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा हमेशा मुझे ऐसा करने को प्रेरित करती है, या काउंसलर सलाहकार महोदय ने मुझसे ऐसा करने को कहा है इसीलिए मैं शिक्षण करूं, या विश्व न्याय मंदिर ने मुझे करने को कहा है तो मैं शिक्षण करूं। बल्कि इसलिए मुझे शिक्षण करना है कि एक बहाई के जीवन का ये एक अत्यावश्यक भाग है, और ये कुछ ऐसा है जिसमें हम सबको संलग्न होना है। इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि कोई शिक्षण नहीं कर सकता। खैर, आप स्वयं इस बारे में सोचें। ये उस मनुष्य के जैसे है जैसे जो भोजन तो करे, लेख भी पढ़े, प्रभु धर्म के बारे में काफी कुछ जानकारी भी ग्रहण करे, अपनी प्रार्थनाएं करे, लेकिन प्रभु धर्म की सेवा ना करे। तो आपको याद होगा कि मिस्टर ताहिरजादे बता रहे थे कि वो आदमी जो अपना भोजन करता है लेकिन कोई काम नहीं करता, हिलता डुलता नहीं है, पड़ा रहता है, उसका क्या होता है। या ये होता है कि हम उत्साहित नहीं होंगे, हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शिक्षण कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा कहे कि उसके लिए उसके पास समय नहीं है, वो बहुत व्यस्त है और वो शिक्षण नहीं कर सकता। केवल सिर्फ और सिर्फ कुछ असाधारण मामले हो सकते हैं, और बहुत 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 मुश्किल से शायद ही हमें कोई ऐसा असाधारण मामला मिले। हर कोई शिक्षण कर सकता है, हर किसी को शिक्षण करना है। अब ऐसे भी स्थान हैं दुनिया में अवश्य ही जहाँ लोगों को शिक्षण करने से रोका जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पवित्र भूमि में हैं तो आप वहाँ प्रभु धर्म का शिक्षण नहीं कर सकते। लेकिन इस दिवस में व इस आकाश के नीचे व पूरे विश्व में वास्तव में शिक्षण से अधिक महत्वपूर्ण आयाम कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आयाम है हमारे जीवन का प्रभु धर्म का शिक्षण करना। यदि हम लेखों की ओर देखें तो हम पाएंगे कि बहाउल्लाह ने प्रत्येक को शिक्षण का हुक्म दिया है, आदेश दिया है। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि हमारी दिनचर्या अक्सर सही मायनों में हमें प्रभु धर्म के शिक्षण कार्यों में संलग्न होने से रोकती है, क्योंकि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास सारे काम करने हैं और उन सब के लिए हमारे पास समय भी है। यहाँ तक कि हमें प्रभु धर्म में भी कई जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर जो हमें करनी होती हैं, और फिर हमारे पास शिक्षण करने का कोई समय नहीं रह जाता। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि ये बहुत गलत तरीका है इस ओर
बल्कि मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उन्हें याद है कि कुछ वर्षों पूर्व यूरोप में किसी एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा ने बताया था कि उन्होंने एक अनुयायी को, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही विशिष्ट प्रभु धर्म का शिक्षक था, उसे नियुक्त किया सहायक मंडल सदस्य के रूप में, ऑक्सिलरी बोर्ड मेंबर के रूप में, एबीएम के रूप में उसे नियुक्त किया। और कुछ महीनों के बाद राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा ने हमें पत्र भेजा कि क्या कर दिया आपने उसे सहायक मंडल सदस्य नियुक्त कर दिया। वो हमारा सबसे अच्छा शिक्षक था, सभी अच्छे शिक्षकों में एक वो ही था, और अब सहायक मंडल सदस्य बनने के बाद वो शिक्षण ही नहीं करता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये बहुत गलत है। बल्कि सबसे पहली चीज जो हम अपने सहायक मंडल सदस्यों से सभी जगह पर कहते हैं, विशेषकर मिस्टर ताहिरजादे उनसे कहते हैं कि यदि तुम कुछ भी करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले शिक्षण करना होगा। इसमें कोई बहाना नहीं है कि मैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ, वो मुझे शिक्षण नहीं कर सकता। प्रभु धर्म का शिक्षण करना सभी के लिए अनिवार्य है। हमने हमारे घर पर देखा, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि हम सब भी बहुत व्यस्त हैं। मैं व्यस्त हूँ, मेरी पत्नी व्यस्त है, लेकिन हमें शिक्षण करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने व्यस्त हैं, आपको शिक्षण करना होगा। आपके पास इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। ये एक बहाई के लिए सबसे प्रमुख कार्य है। वह शिक्षण करना एक व्यक्तिगत चीज है। दुर्भाग्यवश पश्चिमी देशों में चीजें अव्यक्तिगत रूप में की जाती हैं। वह शिक्षण का विचार भी उस अव्यक्तिगत रूप में लिया गया है, जो कभी भी सही नहीं हो सकता। आपको व्यक्तिगत स्तर पर ही शिक्षण करना होगा। हम जीवन में के कई कार्य अव्यक्तिगत रूप से करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं नहीं पता कि जीवन यहाँ पर इस देश में किस प्रकार का है। वो अमेरिका से परिचित नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि यदि यूरोप में आपको कुछ करना है तो आप अपना नाम नहीं लिखते उसके लिए, आप बस एक बॉक्स संख्या दे देते हो समाचार पत्र में, जिससे कि कोई आपको पहचान नहीं पाए। अपना नाम की जगह आप एक बॉक्स संख्या का उपयोग करते हो। ये अव्यक्तिगत है। आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए आप नहीं बताते कि आप करना चाहते हो, आप अपना नाम नहीं देते। आप समाचार पत्र में नोटिस लगाते हो, यदि आपको कुछ बेचना है या कुछ खरीदना है, आप किसी को देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो आप बॉक्स संख्या डालते हो। पर यदि आपको किसी से झगड़ा करना है, आप सीधे उससे जाकर नहीं लड़ते, आप एक वकील नियुक्त करते हो लड़ने के लिए। तो आपने देखा सब कुछ अव्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है, लेकिन शिक्षण व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। आपको आत्मा के संपर्क में आना होगा, आपको उसे प्रेम करना होगा, आपको फिर उसकी आंखों में देखना होगा, वह उससे अपने हृदय से प्रेम करना होगा, उस समय तक जब तक कि आपको लगे कि आपने उसको काफी कुछ जान लिया है। ये देखने के लिए कि वो किन चीजों में विश्वास करता है, किन चीजों में उसकी मान्यताएं हैं, तब फिर समय आता है कि आप थोड़ा कुछ प्रभु धर्म के बारे में उसको बताओ। तो अब जो है मिस्टर ताहिरजादे हमें शिक्षण के कुछ तरीकों के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा लगता है कि ये हमारी समस्याओं में एक है, शिक्षण का ये विचार। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि सबसे पहले वो ये कहना चाहेंगे कि शिक्षण के इस विचार में प्रत्येक बहाई शिक्षण करता है। ये कुछ ऐसा है, इतना अत्यावश्यक है जैसे प्रत्येक दिन खाना खाना, ठीक वैसे ही उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसी तरह जो हमने कहा कि प्रत्येक दिन हमें लेखों को पढ़ना, प्रत्येक दिन हमें
उसी तरह जो हमने पढ़ा है उससे संलग्न होना है और फिर शिक्षण में हमें जुड़ना है, और ये प्रत्येक दिन का कार्य है। शोगी अफेंदी बताते हैं कि ये प्रत्येक दिन का हमारा दायित्व है। ये एक महीने में एक बार किए जाने वाला काम नहीं है। एक नगर से दूसरे नगर जाना, ये प्रत्येक दिन किया जाना है। वह एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मिस्टर ताहिरजादे बताना चाहते हैं यहाँ, इससे पहले कि वो हमें कुछ उदाहरण दे, कि अब्दुल बहा इसका उल्लेख करते हैं कि यदि हम प्रभु धर्म का शिक्षण न करें तो दिव्य सहायता हमसे कट जाएगी। और मिस्टर ताहिरजादे को यकीन है कि हमने ये सुना होगा। अब आपको ये एहसास है कि ईश्वर बहुत प्रेमपूर्ण है पूरी सृष्टि के लिए, और कल हमने उसकी क्षमा के बारे में भी बात की थी, याद है आपको? हमने क्षमा के बारे में बात की थी, वह किस प्रकार ईश्वर की क्षमा से क्या कुछ नहीं हो सकता। और मिस्टर ताहिरजादे को यकीन है कि ईश्वर सभी चीज़ों को जो लोग करते हैं उन्हें माफ़ कर सकता है, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक बहाई के लिए वो नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि ईश्वर की सहायता इस पूरी सृष्टि को प्राप्त होती है। यदि कभी एक पल के लिए ईश्वर की सहायता लोगों से कट जाए, वो जी ही नहीं पाएंगे। ईश्वर की सहायता समस्त सृष्टि पर पहुंचती है, और ईश्वर अपनी सहायता नहीं हटाता किसी भी मानव से जब तक कि वो जीवित है। वो सबकी जो भी वो करते हैं उसमें सहायता देगा। यदि आप सही दिशा में चलोगे तो वो आपकी सहायता देगा, यदि आप गलत दिशा में चलोगे तो भी वो आपको सहायता देगा। प्रभु धर्म के शत्रुओं को भी ईश्वर की सहायता प्राप्त थी, क्योंकि ईश्वर हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। हमारे पास मुक्त इच्छा है, फ्री विल है, वो हमें मार्ग दिखाता है। हाँ, ईश्वर ने अपने संदेशवाहक भेजे, हमें मार्ग दिखाया, वो हमारे पथ पर प्रकाश डालता है, और वो कहता है कि ये आने का सही मार्ग है, मेरे तक लौटने का सही मार्ग ये है, लेकिन ये तुम पर है कि तुम कौन सा मार्ग चुनते हो। वह यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी सहायता होगी, वह यदि तुम इसके विपरीत दिशा में चलोगे तो भी तुम्हारी सहायता होगी। तो ये कार के इंजन के समान है। इंजन निर्णय नहीं लेता कि कौन सी दिशा में चलना है, लेकिन ये आपको शक्ति देता है, वो बल, वो पावर देता है कि जिस भी दिशा में आप गाड़ी को मोड़ना चाहो वो उस दिशा में जाए, जिस दिशा में आप चुनो। इस तरह ईश्वर हमसे कार्य करता है। तो वो इस तरह से कार्य करेगा, उसकी सहायता समस्त मानव जाति को प्राप्त है, लेकिन वो उस बहाई को नहीं मिलेगी। अब इसकी कल्पना करो कि ये उस बहाई को नहीं मिलेगी जो प्रभु धर्म का शिक्षण नहीं करता। वह ये है जहां वो बहाई अपने जीवन में फिर हताश महसूस करने लगता है, क्योंकि उसे अब ईश्वर की सहायता नहीं मिल रही, क्योंकि वो शिक्षण नहीं कर रहा। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, मैं अपने जीवन से उस क्षण फिर हताश होने लगता हूँ, अप्रसन्न हो जाता हूँ, और फिर हम ऐसी बातें करते हैं कि जब से मैं बहाई बनाऊं मैं तो दुखी हूँ, जब से मैं बहाई बनाऊं मेरे पास हर तरह की परेशानी आ रही है। ये दिव्य सहायता हम तक आनी चाहिए। और मिस्टर ताहिरजादे हमें आश्वासित करते हैं कि अधिकतर परेशानियां जो हमारे जीवन में आती हैं या जो भी हम करें उसमें आती हैं, वो समाप्त हो सकती हैं, वह होंगी भी यदि हम खुद को शिक्षण कार्य में डालेंगे। प्रत्येक दिन फिर चीज़ें हमारे लिए होने लगेंगी, महान महान चीज़ें होंगी हमारे जीवन में। और मिस्टर ताहिरजादे ये नहीं कह रहे कि हमें कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं तो चलो अब बेहतर है कि मैं सब छोड़ दूं और थोड़ा बहुत शिक्षण करूं और मेरी परेशानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन मिस्टर ताहिरजादे कहते कि हमारी कई समस्याएं वो दृश्य से इतनी हट जाएंगी, क्योंकि आप एक अलग ही दुनिया में इतनी बुलंदी
महसूस करोगे जब आप शिक्षण करोगे कि ये सारी समस्याएं आपको सुलझती हुई नजर आने लगेंगी। ये पूरी तरह से एक बैकग्राउंड में पहुंच जाएंगी, पूर्व पीठिका तक पहुंच जाएंगी, आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। अब ये शिक्षण जो व्यक्तिगत चीज है, लेकिन मिस्टर ताहिरजादे किसी से बात कर रहे थे और किसी बैठक में कुछ वर्षों पूर्व वह एक महिला वहाँ पर थी और उसने मिस्टर ताहिरजादे को बोला कि देखिए, मैं तो बहुत चिंतित हो गई हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों को यहाँ पर बता रहे हो कि हमें हर दिन प्रभु धर्म का शिक्षण करना है। वह यदि आप प्रभु धर्म का शिक्षण नहीं करते तो ईश्वर की सहायता हम तक आने से रुक जाएगी। और मिस्टर ताहिरजादे ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये अब्दुल बहा ने कहा है। जी हाँ, उसने कहा कि मैं अभी, फिर उस महिला ने कहा कि वो अभी भी चिंतित है और उसने कहा कि वो बहुत ही उसका स्वभाव बहुत आरक्षित स्वभाव है, यानी बहुत रिजर्व नेचर की है, मिलनसार नहीं है। और उसने कहा कि वो बाहर जाकर लोगों से प्रभु धर्म के बारे में जाकर बात नहीं कर सकती, उसे बहुत संकोच महसूस होता है, वो व्यक्तिगत शिक्षण नहीं कर सकती और वो पूछती है कि अब वो क्या करे। और वो बार बार कहती रही कि वो चिंतित है, चिंतित है। और मिस्टर ताहिरजादे ने उससे कहा कि क्या आपने कहा कि आप चिंतित हो? और उस महिला ने कहा हाँ। तो मिस्टर ताहिरजादे ने कहा, ये बहुत अच्छा है, आप चिंतित रहो, ये तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। कुशाग्र, चिंता करते रहो, ये बहुत अच्छा समाधान है। यदि हम कभी भी चिंतित होने के बिंदु तक पहुंच जाएं किसी भी चीज के लिए, तो आप उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करोगे। ये तो आप जानते ही हैं, आपके दैनिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि आपकी नौकरी छूट जाए या आपके परिवार का कोई परेशान है तो आप चिंता करने लगते हो, तो आप अपना एक पग दूसरे पग के आगे रखोगे और कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। तो खैर ये महिला चली गई, वह फिर वापस लौट कर आई। वो उसने कहा कि मैं आराम नहीं कर सकती, तो कुछ तो मुझे करना होगा। और उसने कहा कि मैं बहुत रिजर्व नेचर की भी हूँ, वह किसी से प्रभु धर्म के बारे में नहीं बता सकती। तो बाद में इस बारे में बात करने के बाद मिस्टर ताहिरजादे ने उसको कहा कि तुम देखो, तुम जा सकती हो। वह भले ही जो तुम कह रही हो कि तुम बहुत शर्मीली हो या बहुत रिजर्व्ड हो या जो भी हो, प्रतिदिन बाहर निकलो। और उसने कहा ये एक अच्छा विचार है। और उस महिला ने कहा कि मैं दिन का 1 घंटा बहावला को दूंगी। वह ये एक अनोखा उदाहरण है। और मिस्टर ताहिरजादे कहते कि हमें याद रहे कि क्यों ना हम दिन का 1 घंटा बहावला को दे शिक्षण करने के लिए। 2 घंटा दें हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 घंटा। उस महिला ने कहा मैं कुछ सामान का जो है वो खरीदारी करती है, कुछ समय वो घर पर व्यतीत करती है, तो क्यों ना दिन का 1 घंटा जो है वो बहावला के शिक्षण के लिए दे। और उसने स्वयं को अनुशासित करना चाहा। उसने कहा मैं बाहर निकलूंगी, और वो निकली। उसने कहा कि वो कैफ़े जाया करेगी, वो वहाँ जाकर बैठेगी। वो वहाँ 2-3 महिलाएं जो हैं वो लगातार आती रहती थी। और अगली बार जब मिस्टर ताहिरजादे ने उससे मुलाकात की तो उस महिला ने बताया कि मेरे उस कैफ़े पर जाने से काम नहीं बना। उसने कहा मैं वहाँ 3 महीनों तक गई, प्रतिदिन वहाँ जाकर बैठती थी। वह कई लोग कैफ़े में भी आकर मेरे आगे आ जाते थे और बैठ जाते थे कुर्सी पर, उसी मेज़ पर, लेकिन मैं उन्हें कुछ कह ही नहीं पाती थी प्रभु धर्म के बारे में। और उसने कहा मुझसे तो हो ही नहीं पाया, वह अब मैंने छोड़ दिया है, उसने कहा। तो आपने देखा क्या हुआ यहाँ। वह एक और पाठ है जो हमने सीखा कि एक बहुत ही अनोखा पाठ,
बाहावला कहते कि एक बार जब तुमने कहा कि तुम बहाई हो, एक बार बस जब तुम प्रभु धर्म में प्रवेश कर लेते हो, तुम्हारी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। वह हमेशा हमारी परीक्षा होती है, सभी समय पर परीक्षा होती है। तो बहाई होने के नाते हमारी हमेशा बाहावला परीक्षा लेंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि बाहावला ने कुछ ऐसा आविष्कार किया है, वह कहा है कि मैं बहाइयों की परीक्षा लूंगा। ये कुछ नया भी नहीं है, ये तो सृष्टि का नियम है। लेकिन बाहावला अपने लेखों में बताते हैं कि ईश्वर हर चीज की परीक्षा लेगा। बाहावला कहते हैं कि मैं एक बाल के 1000 टुकड़े करूंगा। पढ़ा था हमने वो। ये करीब करीब बाहावला के शब्द हैं। वह प्रत्येक कहते हैं कि वो प्रत्येक बाल के टुकड़े की परीक्षा लेंगे। अब परीक्षा वास्तव में इस प्रकृति का नियम है। आप प्रकृति में जाइए, आपको परीक्षाएं मिलेंगी। मिस्टर ताहिरजादे इसका उदाहरण देते हैं कि जब तक तुम बैठे हो कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस क्षण आप हिलोगे तो हवा आपका विरोध करेगी। यदि हम साइकिल पर जाएं, तो जब हम साइकिल पर जाते हैं तो किस प्रकार हवा अपना विरोध करती है। ये प्रकृति है और ये परीक्षा है। आपकी परीक्षा होगी। वह जितना जल्दी आप साइकिल को चलाओगे उतना अधिक परीक्षा होगी, उतना ही अधिक हवा विरोध करेगी आपका। तो आप देखिए, ये विमान जो बनाए गए हैं, जो ध्वनि की दुगनी रफ्तार से उड़ते हैं, वह इतना तेज जाते हैं कि हवा उसका इतना अधिक विरोध करेगी कि जो धातु है, मेटल है, वो लाल हो जाता है, गरम लाल। वह उनके पास एक ठंडा करने की मशीन है, अंदर से उसे ठंडा करने के लिए। तो क्योंकि ये बहुत तेज जाता है, तो हर समय प्रकृति जो है इसकी परीक्षा लेती है। और अब बाहावला कहते हैं कि वो एक बाल के 1000 टुकड़े कर देंगे। तो वो हर समय हमारी परीक्षा लेंगे। ये सही है बिल्कुल। आप परमाणु को देखें तो वो हर समय परीक्षा में रहते हैं। प्रत्येक परमाणु इस परीक्षा से गुजरता है और परीक्षा जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। हम में से प्रत्येक की परीक्षा होती है, प्रत्येक दिन अनजाने में हो सकता है, खासकर तब जब हम बहाई बनते हैं, जब हम स्थानीय आध्यात्मिक सभा में बैठे होते हैं। हमारी हर समय परीक्षा होती है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि हम अपने मित्र को, है ना, हम अपने मित्र को मेज के पार कैसे देखते हैं। बस उसे ऐसे देखना इतना काफी है, मेरी परीक्षा हो रही है। आप जानते हैं, और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, आप उसके बारे में गलत तरह से सोचते हैं, न कि प्रेम से। क्योंकि अब्दुल बहा कहते हैं कि परामर्श का मापदंड प्रेम है। अब यदि मैं किसी को देखूं, जब वो मुझे कुछ कहे, मैं उसे हृदय पर आहत करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि कैसा है कि हम हृदय को चोट दे सकते हैं। ऐसा कहने से मैं परीक्षा से गुजर रहा हूं कि हृदय पर चोट देना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच में ऐसा न करें, लेकिन इससे भी कोई मतलब नहीं कि इसे हम ढके रखें, वह बहुत अच्छे पेश आए, मुस्कुराएं, लेकिन दिल में नफरत करें या दिल से नफरत करें। ये मायने रखता है कि हमारे दिल में क्या है। आपने देखा किस प्रकार आपकी परीक्षा होती है। वह ऐसे ही मेरी परीक्षा होती है। वह जब मेरी परीक्षा होती है तो मैं और अधिक विकास नहीं कर सकता जब मैं परीक्षा पास नहीं करता। लेकिन यदि तुम परीक्षाओं को पास कर लो तो आपको पता है कि क्या होगा। हमारे जीवन में जब आप बहाई हैं,
जब आप परीक्षा पास करते हैं तो सेवा के महानतर क्षेत्र में आप प्रवेश करते हैं। वह आपको प्रभु धर्म में महानतम सेवा करने का अवसर मिलता है। वह आप उसे करना चाहेंगे। वह जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हैं आपकी परीक्षाएं महानतर होंगी। ठीक उस वस्तु के समान जो तेजी से जाता है, आपकी परीक्षाएं फिर महानतर होंगी। वह इस कारण कि लोग जिनके पास क्षमता नहीं होती परीक्षा में पास होने की, वह यदि वे उच्च स्थानों पर हैं तो उनके उच्च कार्य हैं, उच्च कर्तव्य हैं, वो आसानी से अपनी आत्मा का विनाश कर देंगे। ये उस व्यक्ति के समान है जो हवाई जहाज चलाता है। आप देखिए कि यदि मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि यदि वो इस मंच पर खड़े हैं और वो गिरते हैं तो हो सकता है कि बस उनके घुटनों पर थोड़ी बहुत चोट लगे, लेकिन यदि वो हवाई जहाज उड़ाते हैं इतनी ऊंचाई से, यदि फिर वो गिरते हैं तो वो उनका अंत है। तो यदि मैं स्थानीय आध्यात्मिक सभा या राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा में कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, वह मेरे हृदय में ये सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, वह मैं चीज़ों को सही नहीं कर पा रहा, वह मैं हमेशा पास नहीं कर पा रहा अपनी परीक्षाओं को, तो मैं स्वयं को चोट पहुंचा सकता हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं चिड़चिड़ा हो जाऊं, मैं परेशानियों का कारण बन सकता हूँ, लेकिन ये घातक नहीं है। वह इस कारण वो लोग जो धर्म के केंद्र के निकट थे, वो जो बाहुला के निकट थे, उस व्यक्ति के समान जो हवाई जहाज में उड़ता है, वो इतने ऊंचे उड़ चुके थे, बाहुला के इतने करीबी की ऊंचाई प्राप्त कर चुके थे, हवाई जहाज के समान बहुत आसमान में ऊंचाई। या वो जो अब्दुल बहा के निकट थे, या वो जो शोगी अफेंदी के निकट थे, प्रभु पवित्र भूमि में यदि उनके जीवन में थोड़ी सी भी अपवित्रता होती या उनके हृदय में कोई महत्वाकांक्षा की कोई भावना होती, वो छोटी सी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बहुत बढ़ जाती और वो उन्हें नष्ट कर देती। और ये हमारे प्रभु धर्म का इतिहास है। वह इस कारण वे लोग जो प्रभु धर्म के केंद्र के निकट थे, थोड़ा सा भी महत्वाकांक्षा होने से उनका नाश हो जाता। प्रभु धर्म में महत्वाकांक्षा की कोई जगह नहीं है। वह विशेषकर वे जो प्रभु धर्म के केंद्र के निकट कार्य करते हैं। तो जो भी प्रभु धर्म के केंद्र के निकट कार्य किया करते थे, उनका मापदंड था दासत्व का, सर्विट्यूड का, दास बनने का, पूर्ण दासत्वता का। अब्दुल बहा के समान वो सुरक्षित थे, पवित्रतम शाखा वो सुरक्षित थे, महानतम पवित्र पत्ती सुरक्षित थी, क्योंकि उनके जीवन का मापदंड दासत्व था, पूर्णतः दासत्वता का, वह आत्म संस्कार, सेल्फ इफेसमेंट का, पूर्णतः अपने स्व को भूल जाना। लेकिन बहाउल्लाह का एक दूसरा परिवार भी था। उन सब में महत्वाकांक्षाएं थी। वे सब नेता बनना चाहते थे, मुखिया रहना चाहते थे प्रभु धर्म का, वो सम्मान प्राप्त करना चाहते थे, सम्मानित होना चाहते थे, कुछ ना कुछ होना चाहते थे। उनमें से कोई ना कोई किसी न किसी महत्वाकांक्षा से था, और उनमें से फिर कोई भी नहीं टिका प्रभु धर्म में। उन सब का नाश हो गया, सब के सब तबाह हो गए। उन्होंने खुद को समाप्त कर लिया। वे धर्म के केंद्र के बहुत निकट थे, लेकिन और भी कई प्रभु धर्म में महत्वाकांक्षी लोग होंगे ऐसे, जैसे ये थे स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जो एक दूसरे को चोट पहुंचाते होंगे, वह खुद को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो घातक हो। तो देखिए मित्रों, एक चीज जो हमें मस्तिष्क में रखनी चाहिए वो है कि हमारी राह में परीक्षाएं तो हमेशा आएंगी। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उन्हें याद है कि किसी ने जो बहुत ही
मुखर, वो बहुत ही सुंदर महिला थी जो अब गुजर गई है। बहुत ही अनोखी व्यक्ति थी वो, बहुत महान थी, जिन्होंने कितने लोगों को इंग्लैंड में प्रभु धर्म में वो लेकर आई। वो बहुत ही मुखर व्यक्ति थी। वो कहा करती थी कि क्या आप जानते हैं कि जब मैं बहाई नहीं थी, मेरे पास कोई कठिनाइयां नहीं थी, मुझे लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सभी लोगों के साथ बहुत खुश थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं बहाई हुई तो मुश्किलें ही मुश्किलें, एक के पीछे एक, वह ये एक आती ही गई। और एक रूप से ये सही भी हो सकता है। यदि हम अपनी परीक्षाओं का मुकाबला न कर पाए तो वास्तव में यदि हम लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवृत्ति से संपर्क नहीं कर पाए शिक्षण के दौरान, और अपने परीक्षाओं में अगर हम पास न हो पाए, तो हमें ऐसा लगेगा। और ईश्वर हमारी परीक्षा हमेशा लेंगे। अब ये महिला जिसके बारे में मिस्टर ताहिरजादे बता रहे थे, जो एक कैफे में 3 महीनों तक जाकर बैठती थी, वह लोग जो है उसके आगे आकर बैठते थे, लेकिन अंत तक वो उनसे कुछ नहीं कह पाती थी। वो कहती कि हालांकि उसने बहावला पर अपना विश्वास रखा और उनकी सहायता पर आश्रित रही। उन्होंने कहा तुम बाहर निकलो व मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन उन्होंने तो मेरी सहायता ही नहीं करी। अब ये इस तरह से है जो हमारी परीक्षा ली जाती है। तो उसने क्या कहा कि बहावला तो कहा था तुम एक कदम उठाओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उन्होंने तो मेरी करी नहीं। यहाँ पर उसकी परीक्षा आरंभ हो गई। ईश्वर हमारी परीक्षा ये देखने के लिए करते हैं कि हम में उसके प्रति कितनी आस्था है। ये सही है, जब आप प्रभु धर्म की सेवा के लिए उठ खड़े होते हो, आप शिक्षण और केवल शिक्षण करते हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं होता, और आप कहते हो कुछ काम का नहीं है शिक्षण करना, तो वास्तव में क्या हो रहा है? आप अपनी आस्था को खो रहे हो। इस तरह से वो परीक्षा लेते हैं हमारी। और जब मिस्टर ताहिरजादे ने उस महिला को इस ओर इंगित किया तो उसने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी परीक्षा हुई, वास्तव में ये मेरी गलती है कि मैं इसमें सफल नहीं हो पाई। ये बहावला की गलती नहीं है, ये तो मेरी गलती है, क्योंकि मेरा समर्पण पर्याप्त नहीं था, मैं पर्याप्त रूप से पवित्र नहीं थी, मैं बहावला को हर दिन अपने साथ नहीं ले जा पा रही थी, ये मेरी गलती है। फिर उसने कहा कि अब जबकि आपने मुझे बताया है, मैं वहां जाकर प्रतिदिन बैठा करूंगी, मैं हर दिन जाऊंगी 1 घंटा प्रतिदिन, व मैं जाया करूंगी सालों साल, यदि इसकी आवश्यकता होगी तो मैं हार नहीं मानूंगी, व यदि अगर कुछ नहीं होता तो ये मेरी गलती है। और वो ये कहकर चली गई। और 2-3 सप्ताह के बाद मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं वो फिर उन्हें मिली और उसने अपनी कहानी सुनाई कि एक महिला आकर उस कैफे में उसके सामने आकर बैठ गई और उसने कहा कि वो उसको कुछ कह ही नहीं पाई, वापस से उसको घबराहट होने लगी। लेकिन वो जो दूसरी महिला थी उसने उसकी अंगूठी देखी और उसने कहा कि ये क्या अजीब सी लकीरें हैं तुम्हारी इस अंगूठी में। उसने कहा कि इतना सुनकर वो इतना बेचैन हो गई कि अब वो उसको कैसे उत्तर देगी, वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। अब उसने कहा मैं बिल्कुल बेचैन हो गई, मैं हकलाने लग गई। वह जितना और मैं बेचैन हो रही थी वह हकला रही थी, ये महिला उतनी और रुचि लेने लगी। उसने कहा ये क्या है? खैर मिस्टर ताहिरजादे कहते उसने उस महिला को बहुत थोड़ा कुछ बताया शायद, जो वो बहुत हिम्मत से बता पाई। और उस महिला ने उसे कहा बेहतर है तुम यहाँ आओ, वह कोई तुम्हें इसके बारे में समझाएगा। खैर मिस्टर ताहिरजादे कहते कि वो महिला बाद में बहाई बनी और वो दूसरी महिला जो बहुत शर्मीली थी, वो बिल्कुल भी शर्मीली नहीं है, बल्कि वो बेहतरीन शिक्षकों में एक बन गई है। वो घूम रही है पूरी दुनिया में शिक्षण के लिए। ये एक बच्चे के समान है जिसने पहले कभी खाना नहीं खाया था।
इससे पहले कि उसको थोड़ा स्वाद आ पाए, वह यदि उसको एक बार स्वाद आ जाए तो उसे वो अच्छा लगेगा, वो फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाएगी। इस तरह से शिक्षण है। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि ये जो विचार है हमारे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रतिदिन जो भी आपको अच्छा लगे वह आप जो भी चुने, ये बेहद अच्छा है। स्वयं को बहावला को दे देना शिक्षण के लिए, व्यक्तिगत शिक्षण के लिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमें याद रहना चाहिए। वो ये है कि प्रभु धर्म का शिक्षण करना व प्रचार करने के बीच अंतर है। वो ये ऐसा है जो मिस्टर ताहिरजादे के अनुसार जिन समुदाय में जिनसे वो परिचित हैं वे इन दोनों है ना, वो इन दोनों को मिला देते हैं, प्रचार करना और शिक्षण करना, धर्म का प्रचार करना और शिक्षण। वह इसके परिणाम स्वरूप हम प्रभु धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं बजाय मदद करने के। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि कई लोग जो प्रभु धर्म के बारे में सुनते हैं वह इसका अनुसरण करते हैं, वो सामने नहीं आते, है ना, वो इसका अनुसरण करने के लिए सामने नहीं आते और वो बहाई शिक्षक की मूर्खता के कारण है। हम गलत चीज़ें कहते हैं, गलत समय पर कहते हैं, हम बहुत ज़्यादा कहते हैं, हम पहली मुलाकात में ही बेचारे का अंत कर देते हैं। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उनका विश्वास है कि ऐसा होता है कि लोगों का जो एक विशाल अनुपात है जो प्रभु धर्म के बारे में सुनता है लेकिन प्रभु धर्म के भीतर प्रवेश नहीं करता, वो हमारे मित्रों व हमारे शिक्षकों की मूर्खता के कारण है। और मिस्टर ताहिरजादे हमें स्पष्ट करेंगे कि वो इससे क्या समझाना चाह रहे हैं व्यवहारिक रूप से। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है कि हम इतने आदी होते हैं अव्यक्तिगत शिक्षण के कि हम सोचते हैं कि जब मैं पब्लिक मीटिंग करता हूँ किसी नगर में और प्रचार करता हूँ, वह लोग वहाँ पर आते हैं प्रभु धर्म के बारे में सुनने को, तो मुझे लगता है मैं वहाँ पे प्रभु धर्म का शिक्षण कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मंच नहीं है शिक्षण का। यदि आपने वहाँ जाकर शिक्षण किया तो निश्चय ही आप कुछ हानि करोगे। अब मिस्टर ताहिरजादे इसे हमारे लिए समझाएंगे। वह कुछ इससे बहुत हमें आश्चर्य होगा सुनकर कि जब हम अखबारों, रेडियो, टीवी के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि हम शिक्षण कर रहे हैं, तो हम शिक्षण नहीं कर रहे, आप प्रचार कर रहे हो, संदेश दे सकते हो। बहावला का ये शिक्षण करने से बहुत अलग है। बहावला का संदेश देने के लिए हाँ हम ऐसा करते हैं पब्लिक मीटिंग में, सार्वजनिक बैठक में, होटल में या अन्य जगहों पर जहाँ पर आप हो या आप कार्य कर रहे हो, आप इसका प्रचार प्रसार करते हो। वह लोग जो आते हैं इन सार्वजनिक बैठकों में उन्होंने कभी पहले प्रभु धर्म के बारे में नहीं सुना होता, या हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन्होंने नहीं सुना होगा। आप किसी व्यक्ति को शिक्षण कर ही नहीं सकते जिन्हें आप जानते ही नहीं हो। ये बुनियाद है, ये बुनियादी सिद्धांत है, बस यही है जो हम पब्लिक मीटिंग में कर सकते हैं कि हम उसे वहाँ बहावला के संदेश दे सकते हैं कि ये है कि क्या है ये। लेकिन हमें ये करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम वहाँ उनका शिक्षण करें। बहुत अंतर है संदेश देने में और शिक्षण करने में, बहुत अलग हैं ये दोनों, पूरी तरह से अलग हैं। संदेश देने के लिए पब्लिक मीटिंग या सार्वजनिक बैठक, रेडियो के पीछे, टीवी के पीछे, तो हम ऐसे संदेश दे सकते। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें करनी है, वह जो हमें नहीं करनी है जब हम संदेश देते हैं। मिस्टर ताहिरजादे केवल प्रचार प्रसार गतिविधियों के लिए कहते हैं कि जैसे कि बहावला का संदेश देना सार्वजनिक बैठक में, मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि हमें याद रहे कि
और वो हमें एक और कहानी सुनाते हैं जो शायद हमारे लिए इसे स्पष्ट करेगा कि एक व्यक्ति जो 10 वर्षों से कहता था कि वो बहाई नहीं है, और जब मिस्टर ताहिरजादे ने उससे पूछा क्यों ऐसा है, तो उसने बताया कि सबसे पहली पब्लिक मीटिंग में जहाँ वो गया था तो वहाँ कोई एक व्यक्ति था जो आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। आध्यात्मिक सभा, आध्यात्मिक मृत्यु, आध्यात्मिक जीवन, कई बार उस व्यक्ति ने आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग किया। वो कहता है कि उसने सोचा कि बहाई आध्यात्मवादी हैं, वह मुझे आध्यात्मवादी बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जब भी इन 10 सालों में मुझसे किसी भी रूप में प्रभु धर्म की बात करी है ना, तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए नहीं है, और वो प्रभु धर्म में नहीं आया। तो आपने देखा कि कैसे एक मासूम सा शब्द आध्यात्मिकता किसी के दिमाग में गलत तरह से कैसे घुस सकता है, वो उसे प्रभु धर्म के निकट आने से रोक सकता है। तो मिस्टर ताहिरजादे ये नहीं कह रहे कि ये बुरा था कि हमने आध्यात्मिक चीज़ों के शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस व्यक्ति ने इसका गलत अर्थ निकाला। जिन लोगों ने पहले कभी प्रभु धर्म के बारे में नहीं सुना, यदि आप उन्हें संभाषण दें जो नई चीज़ों से भरा हो, ये बहुत ज़्यादा है उनके लिए। वो केवल कुछ चीज़ों को सुनेंगे और वो नहीं जानते कि ये जिन्हें वो स्वीकार नहीं कर रहे वो कौन है। वह आप हमेशा याद रखें उन चीज़ों को जो आप नहीं स्वीकारते। यदि आप खुद को उस स्थान पर रखोगे व आप एक नई बैठक में जाओगे, कहीं पर भी कुछ लोगों से मिलोगे, वो अपनी विचारधारा के बारे में बात करेंगे। आपके पास कौन सी चीज़ें हैं जो रह जाएंगी, वो चीज़ आपको उसमें से याद रहेगी जिसे आप स्वीकार नहीं करते। तो आप उदाहरण के लिए एक पब्लिक मीटिंग रख सकते हो, आज लोगों को उसमें आमंत्रित करो, वह कोई खड़ा होकर वहाँ पर प्रभु धर्म के बारे में बात करे, बहुत ही मासूमियत से। उदाहरण के लिए इसे इस तरह से कहो कि क्या आप जानते हैं कि बहाई धर्म क्या है? ये तो प्रेम का धर्म है, हम सबको प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये कुछ दफ़ा करो। जिन लोगों के पास कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है, ये वे लोग हैं जिनके बारे में हम सुना करते थे, तो उनकी नैतिक मापदंडों की ये शिथिलता ऐसी है कि ये कहते हैं कि ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं, है ना। तो आपको स्पष्ट होना होगा जो आप कह रहे हो, आपको इतना स्पष्ट होना होगा उसमें जो आप कह रहे हो कि ये लोगों को गलत छाप न दे दे। वह अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा संभाषण जो दिया जाता है जन समूह को, जिसमें उन्हें बहावला का संदेश दिया जाना था, न कि उनका शिक्षण हो रहा है। हमें संक्षिप्त होना चाहिए, हमें अपने शब्दों को तोलना चाहिए, हमें अपने मन मानस को उलझने में, है ना, हमें संक्षिप्त होना होगा, हमें अपने शब्दों को तोलना होगा, हमें अपने मन मानस को उलझन में नहीं पड़ने देना है। कई नामों व इतिहास में जिनका आरंभ शिराज से, बाप से, सियाचाल तेहरान से व बहावला व अब्दुल बहावला के निष्कासनों के बारे में, एड्रिनापोल, कॉन्स्टेंटिनोपल, अक्का, बाजी, फिर अब्दुल बहा शोगी अफेंदी, विश्वनाय मंदिर की शिक्षाओं व कानून, इन सब में आप उसको मार रहे हो, उसको समाप्त कर रहे हो, आप उसे संदेश देने का प्रयास कर रहे हो, आप उसे शिक्षा नहीं कर रहे हो, आप उसे
संदेश दे रहे हो। बस अब शोगी अफेंदी हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार संदेश देना है। वो कहते हैं कि हमें अब्दुल बहा के उदाहरण का अनुसरण करना है जब हम संदेश दें। तो जो संभाषण उन्होंने यूरोप व अमेरिका में दिए, है ना, तो आप अब्दुल बहा के यूरोप व अमेरिका के संभाषण के बारे में सुनते हैं, है ना, के बारे में हम लोग सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये किस प्रकार का संभाषण था जो अब्दुल बहा दिया करते थे? सिर्फ 10 मिनट का, कभी कभी इससे भी कम वो बोलते। यदि आप ये 10 मिनटों को निकाल सको, और वो कहते हैं कि क्या है, कभी विवादास्पद नहीं, कभी भी धार्मिक नहीं कि कोई आए और इस पर बहस करे आपसे। और यदि आप कभी बहस उत्पन्न करो, एक व्यक्ति जो आकर आपसे बहस करे, वह जब आप संदेश दे रहे हो, यदि बहस हो तो ये उसका अंत है। जब आप पब्लिक मीटिंग में संदेश देते हो, ये इतना सरल होना चाहिए, इतना सरल, वह कुछ ऐसी बात करो कि लोग उससे असहमत हो ही ना सकें। वह जब वो व्यक्ति विदा ले उस हॉल से, उस जगह से, तो वो कहे कि वो उस सबसे सहमत है जो आपने कहा, इतना काफी है, आपने अच्छा काम किया। याद रहे कि हम शिक्षण नहीं कर रहे प्रभु धर्म का उसके साथ। तो देखिए अब्दुल बहा ने क्या कहा। मैं कह रहा हूं आपको कि आपको कहना चाहिए, बहाई, आपको बहाउल्ला शब्द भी प्रयोग करना है। तो आपको कहना चाहिए, क्या क्या चीजें कहनी चाहिए? बहाई शब्द का प्रयोग करो, बहाउल्ला शब्द का प्रयोग करना है, लेकिन कृपया अब्दुल बहा, शोगी अफेंदी शब्दों का प्रयोग मत करो। वो सारा इतिहास जिससे आप जानते हो उस अन्य व्यक्ति को उलझन में डाल रहे हो, उसे समय लगेगा। तो बस बहाउल्ला ही काफी है शुरुआत में। तो क्या अंतर है शिक्षण देने में, संदेश देने में, फिर आप यहाँ के देख सकते हो। और जैसे अब्दुल बहा कहते हैं कि आप जानते हैं, यदि उन्हें कभी कुछ कहना होता बहाउल्ला के बारे में, वो कहते, बहाउल्ला ईरान में आए, वह हमारे लिए ये शिक्षाएं लाए। कई लोग ऐसे हैं जिनमें ये परिवर्तन आया इसके परिणाम स्वरूप, और उनका हृदय बदल गया, वो सुंदर बन गए। वह आज मिस्टर ताहिरजादे आपके साथ उनकी 1 या 2 शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। उन्होंने जो कहा वो ऐसा था जिससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता था। तो अब ये संदेश देना था। अब हम क्या करते हैं? अब हम शिक्षण के ऊपर चलते हैं। पब्लिक मीटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, ये हमारी परेशानियों में से एक है जो हमारे साथ है। एक प्रमुख परेशानी जो हमारे साथ है वो ये है कि हम जानना होगा कि कैसे संदेश देना है। तो आप जाते हो, वो मिलते हो सड़क पर किसी से, आप उसे प्रभु धर्म के बारे में बताना चाहते हो, आप वहाँ उसे शिक्षण देना चाहते हो। आप वहाँ उसे शिक्षण नहीं दे सकते ना बीच सड़क पर अचानक से, आप उसे संदेश देते हो बहुत ही अच्छी तरह से। आपके अपने तरह से आप जो भी कहो वो सरल होना चाहिए कि आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर सको, उसे प्रभु धर्म की ओर आकर्षित कर सको सभी साधनों के द्वारा। और आप कुछ शिक्षाओं के बारे में जो है बात कर सकते हो, लेकिन वहां जाकर खुद को शामिल नहीं कर सकते फुटबॉल मैच के समान की आप कुछ कहो फिर वो कुछ कहे, फिर जब आप कुछ कहो तो वो उसका खंडन करे, फिर उसका जो
अर्थ है फिर उसका खंडन हो जाता है, ये उसका अंत है। शिक्षण अलग है प्रचार प्रसार से, कितना अलग है ये। तो मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं, अब वो जल्दी बताएंगे 2 या 3 मिनटों में। आप जानते हैं यदि आपको किसी को शिक्षित करना है, ये है जो बहाउला अब्दुल बहा ने कहा है कि आपको उससे जानना, उसे सबसे पहले जानना होगा उस व्यक्ति को। आप उसे जानो, आप उसे प्रेम करो। वह कभी कभी महीनों आपको उसके पास आना जाना होगा, अपनी आध्यात्मिक बुझाओं में उसका आलिंगन करना होगा, प्रार्थना करनी होगी उसके लिए। और फिर जब आप उसको जानना आरंभ करें, तब आप जानो कि वो किन चीज़ों पर विश्वास करता है। नहीं तो आप कैसे किसी को प्रभु धर्म का शिक्षण करोगे बिना जाने कि उसकी क्या मान्यता है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं है, क्या वो मुस्लिम है कि वो क्रिश्चियन है कि वो हिंदू है कि वो नास्तिक है कि आस्तिक है, उसके क्या विचार हैं वह। फिर इन सब चीज़ों को जानने के बाद वह उसके प्रेम कर, वह उस आकर्षित होकर आप उसे ला सकते हो अपने घर कॉफ़ी के लिए या चाय के लिए। और फिर बैठकर बहावला कहते हैं उसे बस थोड़ा कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा। और वो कहते हैं यदि तुम बच्चों के साथ कार्य कर रहे हो तो उसे दूध दो, ना कि पूरा खाना। तो बच्चा है तो वो दूध पी सकता है, पूरा खाना तो नहीं खा सकता। आपको फिर ये निर्णय लेना होगा कि क्या सबसे सही रहेगा, कितना हम उसे बता सकते हैं उस दिन के लिए। ये ठीक डॉक्टरों के समान है। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो होम्योपैथी पर बहुत विश्वास करती है, और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है दवाइयों का सामना करने के लिए। और ये कैसे कार्य करता है कि डॉक्टर ढूंढता है आपको कि क्या प्रोत्साहित करेगा, वह इसे थोड़ा इसे प्रोत्साहित करेगा, वो उसे थोड़ा देगा। वह छोटी गोलियां जो आपको देगा और आपको प्रोत्साहित करेगा। वह कुछ घंटों में अगले दिन अगली दवा की खुराक तैयार होगी। यही चीज़ प्रभु धर्म के साथ है। आपको अपने विवेक से व्यक्ति को जानना है, कुछ चीज़ें बतानी है, वह कुछ चीज़ें नहीं बतानी है। कभी कभी वह यदि आपसे प्रश्न पूछे, यदि आपने कुछ कहा उससे ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके लिए वह उसे निराश करेगा। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देने, आपको उसे फिर प्रथम वर्ग पर लाना है, प्रभु धर्म के आरंभ पर। फिर ऐसे ही किसी भी व्यवसाय में है, यदि आप खाती हो, वह कोई आता है आपके पास, वह आपसे कहता है कि वो खाती नहीं है लेकिन उसे मेज बनानी है आज आपसे, लेकिन आपको तो पता है वो आज आपके पास आकर मेज नहीं ले जा सकता वापस, है ना। उसे आड़ी तो पकड़नी है ना, उसे आड़ी पकड़ना भी नहीं आता, आपको उसे सिखाना होगा। पहले महीनों उसे तैयारी करानी होगी उससे पहले कि उसे बताए कि कैसे मेज बनाना है। यही चीज़ प्रभु धर्म के साथ है। वह यदि उसके पास कोई भौतिक प्रश्न है, कोई मौलिक अगर उसके पास प्रश्न है जो अभी उसके लिए बहुत जल्दी है जानना, तो उसे फिर शुरुआत पर ले आओ, वो उसका शिक्षण करना आरंभ कर दो। कई चीज़ें हैं, वो ये सही मंच है। और ये सही मंच नहीं है शिक्षण के बारे में बहुत विस्तार से हम बात कर सकें, लेकिन मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि यूरोप व आयरलैंड में अब जब वो लौटेंगे तो वहाँ कुछ सेमिनार आयोजित किए गए हैं शिक्षण से संबंधित। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि ये उपयोगी रहा है कि, है ना, ये उपयोगी रहा है
क्योंकि ये कई चीज़ों को जानने के लिए आवश्यक है। मिस्टर ताहिरजादे इसका एक उदाहरण देंगे, वह फिर इसको समाप्त करेंगे कि एक महिला आई और मिस्टर ताहिरजादे से कहा कि उसका एक मित्र है जिसे वो केवल कुछ समय पहले मिली है, वह उसने उसे प्रभु धर्म के बारे में बताया है। वह उसकी इच्छा है अब मिस्टर ताहिरजादे उससे बात करें, और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि वो उससे बात नहीं कर पाएंगे, उसको प्रभु धर्म का शिक्षण देने से संबंधित बात नहीं कर पाएंगे जब तक वो ये नहीं जाने कि वो क्या मानता है, जब तक वो उससे क्या कहेंगे। तो उसने कहा कि वो शिक्षाओं के बारे में जानता है, बहुत खुले विचारों का है और बहुत ही शिक्षित भी है। खैर वो फिर मिस्टर ताहिरजादे के घर नहीं, किसी और के घर पर ये लोग मिले और उसने कहा कि उसे शिक्षाओं के बारे में सुना है और उसे पसंद है। और मिस्टर ताहिरजादे ने देखा कि वो बहुत ही दीप्तिमान व्यापारी है, बहुत ही शिक्षित भी है और बहुत कुछ। बस उसने एक चीज़ कही कि वो ये नहीं कर सकता, उसमें उसे अपनी आज़ादी चाहिए, है ना, कि जब वो चाहे अपनी दारू पी सके बिना रोक टोक के, और कोई मुझसे ये ना कहे कि मुझे कब नहीं पीना है। मुझे पता है कि मुझे कब नहीं पीना है, मैं व्यस्क हूँ और ये और वो, और अब मैं उसके साथ क्या करूँगा। मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं यदि मैं उसको दारू पीने के नुकसानों के बारे में कहूँगा तो वो घंटों मुझसे बहस करेगी। वह हमसे, है ना। और मिस्टर ताहिरजादे कहते हैं कि यदि उसको वो कहेंगे कि दारू पीने से क्या नुकसान होते हैं तो वो घंटों मुझसे बहस करेगा। वह हम बहस में इस प्रकार प्रवेश कर जाएंगे कि फुटबॉल मैच के समान पीछे व आगे व इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन यदि ये व्यक्ति बहाई बनता है तो उसके लिए ये कई मुश्किल कार्य खत्म करेगा, वह छोड़ देगा पीना, है ना। तो क्या ये सही नहीं है? ये समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं उसे नफ़ा नुकसान के बारे में बताऊं तो ये बहुत सामयिक होगा। तो ऐसा क्या कहा मैंने जिसने इस महिला को भी चकित छोड़ दिया। मिस्टर ताहिरजादे ने उस आदमी से कहा तुम चिंता मत करो, दारू पीने के बारे में इसका समाधान निकल आएगा, या इस तरह हम समाधान निकाल लेंगे। अब इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं कह रहा हूं कि हम उसे खास व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन ये सही है, इसका समाधान निकाला जा सकता है। मिस्टर ताहिरजादे ने कहा अपन और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आधारभूत चीज़ें हैं। हमें हर चीज़ प्रश्न का उत्तर देंगे कि कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारे, है ना, जो हमारे लिए आए वह आप स्वयं को समय के आगे जोड़ो। वह इस खाती के समान जो खुद को ऐसे व्यक्ति बनाने में लग जाता है जो ये भी नहीं जानता कि हाथ में आड़ी कैसे पकड़ते हैं कि वो कुछ बनाए। यदि कोई आए आपके पास और विद्युत धारा बिजली के बारे में जानना चाहे, आप उसको नहीं है ना, उसको नहीं बता सकते कि बिजली क्या है। आप उसे कहोगे कि उसे कॉलेज जाना होगा, कई सालों तक वो जाए, वह सीखे गणित व भौतिक विज्ञान और फिर आए मिस्टर ताहिरजादे के पास, तो वो उसे बता पाएंगे कि बिजली क्या है। वही प्रभु धर्म के साथ है। यदि कोई आपके आगे छलांग लगाए और आपको उसे वापस उनकी उत्पत्ति की ओर लाना होगा, ये कुछ, है ना, ये कुछ तकनीकों में से है जो हमें प्रभु धर्म की शिक्षण के लिए रखना होगा। आपको बहुत विवेकपूर्ण होना होगा प्रभु धर्म का शिक्षण में। खैर
मित्रों मिस्टर ताहिज़ादे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि हम अपने समय से बहुत आगे निकल आए हैं और शायद हम दोपहर के सत्र में वापस पुनः लौटेंगे। अ, देखते हैं क्या होता है। तो अध्यक्ष महोदय, क्या समय हो गया है? 1:30 बज गए। तो आपका भोजन आपको थोड़ा शीघ्र करना होगा। और फिर ये एक चीज़ है